दोस्तों, बुद्ध कहते हैं, हम सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमारा धैर्य टूटने लगता है और मन क्रोध से भर जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही जीवन में सच्ची सफलता और सम्मान हासिल करता है। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको गुस्से को नियंत्रित करने की एक अनमोल सीख देगी। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही बुद्धिमान गुरु रहते थे। दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए उनके पास आया करते थे। उसी गांव में एक युवक रहता था जिसे छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। उसके गुस्से की वजह से उसके मित्र उससे दूर रहने लगे थे और परिवार वाले भी उससे परेशान रहने लगे थे। वह स्वयं भी अपने व्यवहार से दुखी था, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाता था। एक दिन वह युवक गुरुजी के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं अपने गुस्से से बहुत परेशान हूं। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण पा सकूं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक छोटा सा प्रयोग करने के लिए कहूँगा। उन्होंने युवक को एक थैली दी जिसमें कुछ कीलें और एक हथौड़ा रखा हुआ था। गुरुजी ने कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तब घर के बाहर लगी लकड़ी की बाड़ में एक कील ठोक देना। युवक ने गुरुजी की बात मान ली और घर लौट आया। पहले ही दिन उसे कई बार गुस्सा आया और उसने बाड़ में 37 कीलें ठोक दी। कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि हर बार कील ठोकने से बेहतर है कि वह अपने गुस्से को रोकने की कोशिश करे। समय बीतता गया और कीलों की संख्या कम होने लगी। एक दिन ऐसा आया जब पूरे दिन में उसे एक बार भी गुस्सा नहीं आया। वह खुशी खुशी गुरुजी के पास पहुंचा और सारी बात बताई। गुरुजी ने कहा, बहुत अच्छा, अब जब भी तुम पूरे दिन गुस्सा किए बिना निकालो तब बाड़ में लगी एक कील निकाल देना। युवक ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। कई सप्ताह बाद वह दिन भी आ गया जब उसने बाड़ से सारी कीलें निकाल दी। वह गर्व से गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुदेव, अब बाड़ में एक भी कील नहीं बची है। गुरुजी उसे बाड़ के पास ले गए और बोले, बेटा, जरा ध्यान से इस बाड़ को देखो। युवक ने देखा कि कीलें तो निकल चुकी थीं, लेकिन लकड़ी में जगह जगह गहरे निशान बने हुए थे। गुरुजी बोले, ठीक इसी तरह जब तुम गुस्से में किसी को कठोर शब्द कहते हो तो उसके दिल पर भी ऐसे ही निशान पड़ जाते हैं। बाद में चाहे तुम कितनी भी बार माफी मांग लो, लेकिन उन शब्दों का घाव पूरी तरह नहीं भरता। युवक को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसने उसी दिन संकल्प लिया कि अब वह अपने शब्दों और व्यवहार पर नियंत्रण रखेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गुस्सा कुछ क्षणों का होता है, लेकिन उसके कारण होने वाला नुकसान वर्षों तक बना रह सकता है। इसलिए जब भी गुस्सा आए, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ क्षण रुककर सोचें। गहरी सांस लें, शांत रहें और परिस्थिति को समझने की कोशिश करें। याद रखिए, शक्तिशाली वह नहीं जो दूसरों को हरा दे, बल्कि शक्तिशाली वह है जो अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ले। अगर आप अपने गुस्से को नियंत्रित करना सीख गए, तो जीवन के आधे संघर्ष अपने आप आसान हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, बुद्ध कहते हैं, हम सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब हमारा धैर्य टूटने लगता है और मन क्रोध से भर जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता है, वही जीवन में सच्ची सफलता और सम्मान हासिल करता है। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको गुस्से को नियंत्रित करने की एक अनमोल सीख देगी। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही बुद्धिमान गुरु रहते थे।
दूर दूर से लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए उनके पास आया करते थे। उसी गांव में एक युवक रहता था जिसे छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। उसके गुस्से की वजह से उसके मित्र उससे दूर रहने लगे थे और परिवार वाले भी उससे परेशान रहने लगे थे। वह स्वयं भी अपने व्यवहार से दुखी था, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पाता था। एक दिन वह युवक गुरुजी के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, मैं अपने गुस्से से बहुत परेशान हूँ। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण पा सकूं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक छोटा सा प्रयोग करने के लिए कहूँगा। उन्होंने युवक को एक थैली दी जिसमें कुछ कीलें और एक हथौड़ा रखा हुआ था। गुरुजी ने कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए तब घर के बाहर लगी लकड़ी की बाड़ में। दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति सफलता, सम्मान और खुशियाँ पाना चाहता है, लेकिन कई बार हमारी कुछ गलत आदतें ही हमारी तरक्की के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बन जाती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको सिखाएगी कि बुरी आदतों को छोड़कर कैसे अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। वह बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसमें कुछ बुरी आदतें थीं। वह काम को टालता रहता था, देर तक सोता था और छोटी छोटी बातों में अपना समय बर्बाद कर देता था। उसके माता पिता हमेशा उसे समझाते थे कि अगर वह अपनी आदतें नहीं बदलेगा तो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन अर्जुन उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता था। एक दिन गांव में एक प्रसिद्ध संत आए। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने पहुंचने लगे। अर्जुन भी अपनी परेशानियों का समाधान जानने के लिए संत के पास पहुंच गया। उसने संत से कहा, गुरुदेव, मैं मेहनत करना चाहता हूँ, सफल बनना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मैं अपनी आदतें नहीं बदल पाता। संत मुस्कुराए और बोले, कल सुबह सूर्योदय से पहले मेरे आश्रम आ जाना, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। अगली सुबह अर्जुन समय पर आश्रम पहुंच गया। संत उसे लेकर जंगल की ओर चल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद संत एक छोटे से पौधे के पास रुके और बोले, इसे उखाड़ो। अर्जुन ने तुरंत पौधे को पकड़कर जमीन से निकाल दिया। संत आगे बढ़े और थोड़ी बड़ी झाड़ी दिखाकर बोले, अब इसे उखाड़ो। अर्जुन ने थोड़ी मेहनत की और झाड़ी भी उखाड़ दी। फिर संत उसे एक बड़े पेड़ के पास ले गए और बोले, अब इसे उखाड़कर दिखाओ। अर्जुन ने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन पेड़ अपनी जगह से हिला तक नहीं। थककर अर्जुन बोला, गुरुदेव, यह मेरे बस की बात नहीं है। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, यही तुम्हारे सवाल का जवाब है। बुरी आदतें भी शुरुआत में छोटे पौधे की तरह होती हैं। यदि उन्हें समय रहते छोड़ दिया जाए तो बहुत आसानी से छूट जाती हैं, लेकिन जब वही आदतें वर्षों तक हमारे साथ रहती हैं, तो वे बड़े पेड़ की तरह मजबूत हो जाती हैं। फिर उन्हें छोड़ना बहुत कठिन हो जाता है। अर्जुन ध्यान से संत की बातें सुन रहा था। संत ने आगे कहा, यदि तुम सच में सफल होना चाहते हो तो आज से अपनी छोटी छोटी गलत आदतों को पहचानो और उन्हें खत्म करना शुरू कर दो। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करो। एक दिन यही छोटे बदलाव तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देंगे। संत की बातें अर्जुन के दिल को छू गई। उसने उसी दिन फैसला किया कि वह अपनी बुरी आदतों को छोड़कर अनुशासित जीवन जिएगा। धीरे धीरे उसने समय पर उठना शुरू किया, काम को टालना बंद कर दिया, फालतू की बातों में समय बर्बाद करना छोड़ दिया और हर दिन अपने लक्ष्य की ओर मेहनत करने लगा। कुछ वर्षों बाद वही अर्जुन गांव का सबसे सफल और सम्मानित व्यक्ति बन गया। लोग उसकी सफलता का रहस्य पूछते थे। तब वह मुस्कुराकर कहता था, मैंने अपनी बुरी आदतों को समय रहते उखाड़ फेंका, ठीक वैसे ही जैसे छोटे पौधों को उखाड़ना आसान होता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कोई भी बुरी आदत शुरू में छोटी होती है, लेकिन अगर उसे समय रहते नहीं छोड़ा जाए तो वह हमारी जिंदगी पर हावी हो जाती है।
इसलिए आज ही अपनी गलत आदतों को पहचानिए और उन्हें बदलने की शुरुआत कीजिए। याद रखिए, सफल लोग अलग काम नहीं करते, बल्कि हर काम को सही आदतों के साथ करते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, आज की दुनिया में हर इंसान चाहता है कि लोग उसका सम्मान करें, उसकी बातें ध्यान से सुनें और उसे एक अच्छा इंसान मानें। लेकिन कई बार हम अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनकी वजह से लोग हमसे दूर होने लगते हैं। आज की यह प्रेरणादायक कहानी आपको बताएगी कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी वाणी और उसका व्यवहार होता है। एक समय की बात है, एक नगर में विक्रम नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग उसे पसंद नहीं करते थे। कारण यह था कि वह हर किसी से बहुत कठोर भाषा में बात करता था। वह अपने कर्मचारियों को डांटता रहता था, दोस्तों का मजाक उड़ाता था और छोटी छोटी बातों पर लोगों को अपमानित कर देता था। धीरे धीरे उसके मित्र उससे दूर होने लगे। उसके कर्मचारी भी केवल मजबूरी में उसके साथ काम करते थे। घर में भी कोई उससे खुलकर बात नहीं करता था। एक दिन विक्रम बहुत परेशान होकर नगर के एक प्रसिद्ध संत के पास पहुंचा। उसने संत से कहा, गुरुदेव, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी लोग मुझसे दूरी बनाकर रखते हैं। आखिर ऐसा क्यों? संत मुस्कुराए और बोले, कल सुबह मेरे पास आना, मैं तुम्हें इसका कारण बताऊंगा। अगले दिन विक्रम समय पर संत के आश्रम पहुंच गया। संत उसे अपने बगीचे में ले गए। वहां 2 पौधे लगे हुए थे। एक पौधे पर सुंदर और सुगंधित फूल खिले हुए थे, जबकि दूसरे पौधे पर कांटे ही कांटे थे। संत ने पूछा, बताओ, लोग किस पौधे के पास जाना पसंद करेंगे? विक्रम ने तुरंत उत्तर दिया, निश्चित रूप से फूल वाले पौधे के पास। संत ने फिर पूछा, और कांटों वाले पौधे के पास कौन जाना चाहेगा? विक्रम बोला, कोई नहीं, क्योंकि वहां जाने से चोट लग सकती है। संत मुस्कुराए और बोले, ठीक यही बात इंसान के व्यवहार पर भी लागू होती है। धीरे धीरे लोगों का नजरिया उसके प्रति बदलने लगा। जो लोग पहले उससे दूर भागते थे, अब वही लोग उसके साथ समय बिताना पसंद करने लगे। कुछ वर्षों बाद विक्रम केवल एक सफल व्यापारी ही नहीं, बल्कि नगर का सबसे सम्मानित व्यक्ति भी बन गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों, धन या पद से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और उसकी वाणी से होती है। मीठे शब्द किसी के दिल में जगह बना सकते हैं, जबकि कटु शब्द वर्षों पुराने रिश्ते भी तोड़ सकते हैं। इसलिए हमेशा सोच समझकर बोलिए, दूसरों का सम्मान कीजिए और अपने व्यवहार को सुंदर बनाइए। याद रखिए, फूलों की खुशबू कुछ समय तक रहती है, लेकिन अच्छे व्यवहार की खुशबू जीवन भर लोगों के दिलों में बनी रहती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, जीवन में हर इंसान अमीर बनना चाहता है, सफल होना चाहता है और अपने परिवार को खुशियां देना चाहता है। लेकिन बहुत कम लोग यह समझ पाते हैं कि सफलता और असफलता का सबसे बड़ा कारण हमारी सोच और हमारी आदतें होती हैं। आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको सिखाएगी कि मेहनत, धैर्य और सही सोच से किस्मत भी बदली जा सकती है। एक समय की बात है, एक गांव में मोहन नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी और उसी से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। दिन रात मेहनत करने के बावजूद उसकी आर्थिक स्थिति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आ रहा था। धीरे धीरे वह निराश रहने लगा और उसे लगने लगा कि उसकी किस्मत ही खराब है। एक दिन गांव में एक ज्ञानी संत आए।
मोहन ने उनके बारे में बहुत सुना था, इसलिए वह अपनी परेशानी लेकर उनके पास पहुंच गया। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी गरीबी दूर नहीं हो रही। क्या मेरी किस्मत कभी बदलेगी? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, कल सुबह सूर्योदय से पहले नदी के किनारे मिलना, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। अगली सुबह मोहन समय से पहले नदी के किनारे पहुंच गया। कुछ देर बाद संत भी वहां आ गए। संत ने मोहन को नदी के पास लगे 2 पौधे दिखाए। एक पौधा हरा भरा और मजबूत था, जबकि दूसरा पौधा सूखा और कमजोर दिखाई दे रहा था। संत ने पूछा, बताओ, इन दोनों पौधों में क्या अंतर है? मोहन बोला, गुरुदेव, पहला पौधा स्वस्थ है और दूसरा सूख रहा है। संत ने फिर पूछा, तुम्हारे अनुसार ऐसा क्यों है? मोहन ने जवाब दिया, शायद पहले पौधे को पर्याप्त पानी और देखभाल मिली होगी, जबकि दूसरे को नहीं मिली। संत मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारी जिंदगी का भी उत्तर है। मोहन आश्चर्य से संत की ओर देखने लगा। संत बोले, जिस प्रकार पौधे को रोज पानी, धूप और देखभाल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार सफलता को भी रोज मेहनत, अनुशासन और सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है। कई लोग कुछ दिन मेहनत करते हैं और फिर परिणाम न मिलने पर हार मान लेते हैं, लेकिन जो व्यक्ति लगातार प्रयास करता रहता है, वही एक दिन बड़ा वृक्ष बनता है। मोहन ध्यान से संत की बातें सुन रहा था। संत ने आगे कहा, तुम मेहनत तो करते हो, लेकिन हर समय अपनी किस्मत को दोष देते रहते हो। नकारात्मक सोच इंसान की ताकत को कमजोर कर देती है। जिस दिन तुम यह मान लोगे कि तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी किस्मत बनाएगी, उसी दिन से तुम्हारी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। मोहन को अपनी गलती समझ में आने लगी। उसने उसी दिन फैसला किया कि अब वह शिकायत नहीं करेगा, बल्कि पूरी लगन और विश्वास के साथ मेहनत करेगा। उसने खेती के नए तरीके सीखने शुरू किए, समय का सही उपयोग करना शुरू किया, फालतू की चिंताओं को छोड़कर अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसकी फसल पहले से बेहतर होने लगी, उसकी आमदनी बढ़ने लगी। कुछ वर्षों बाद वही मोहन गांव के सबसे सफल किसानों में गिना जाने लगा। लोग उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछते थे। तब वह मुस्कुराकर कहता था, जिस दिन मैंने किस्मत को दोष देना छोड़ा और खुद पर विश्वास करना शुरू किया, उसी दिन मेरी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता किसी जादू से नहीं मिलती। सफलता लगातार मेहनत, धैर्य, अनुशासन और सकारात्मक सोच का परिणाम होती है। अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश करेंगे, तो एक दिन बड़ी सफलता जरूर हासिल करेंगे। याद रखिए, किस्मत केवल उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत करने का साहस रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।